नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। क्या बांग्लादेश में तालिबानी राज की शुरुआत हो गई है? अब तक तो कट्टरपंथी वहां के हिंदू समाज के लोगों पर ही जुल्म कर रहे थे, हिंदू समाज के लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमला तेज हो गया है। अब वहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाया जाने लगा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। बांग्लादेश जहां कुछ कट्टरपंथियों ने न सिर्फ म्यूजिक कॉन्सर्ट को बंद करवा दिया, बल्कि स्टेज पर चढ़कर जमकर हंगामा भी किया। कार्यक्रम चल ही रहा था कि कुछ कट्टरपंथी हाथों में लाठी और डंडे लेकर वहां पहुंच गए और जबरन ही कॉन्सर्ट को बंद करवा दिया। इसके साथ ही स्टेज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। अब दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कट्टरपंथी हथियार भी लिए हुए थे। इस दौरान कट्टरपंथियों ने कहा है कि इस्लाम में संगीत हराम है। उन्होंने न सिर्फ म्यूजिक कार्यक्रम को बंद करवा दिया, बल्कि आरोप है कि वहां मौजूदा दर्शकों को भी धमकाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही हालात बेहद खराब हैं। हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। ये फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में लिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर रही है और हसीना को जेल में डालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। शेख हसीना पर चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर यूनुस सरकार ने पहले उनके अरेस्ट वारंट निकाला और अब पासपोर्ट रद्द कर दिया है। वहीं भारत ने दिल्ली में रह रही निर्वासित पीएम हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना समेत कुल 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द किया है। इसमें से वो 22 लोग शामिल हैं जिन पर कथित अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। वहीं 75 अन्य लोगों पर पिछले साल छात्र विरोधी आंदोलन के दौरान हत्या करने का आरोप है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पासपोर्ट रद्द करने का ये फैसला इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि ICT द्वारा शेख हसीना और अन्य 11 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के एक दिन के बाद लिया गया है। ICT ने शेख हसीना समेत अन्य आरोपियों को 12 फरवरी तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग के बीच भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। शेख हसीना पिछले अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है ताकि वो यहाँ रह सके, लेकिन उन्हें शरण नहीं दिया गया है क्योंकि भारत में शरणार्थियों के लिए कोई भी विशेष कानून नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण के लिए 23 दिसंबर को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा था भारत में, और इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय को ये नोट भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार ने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश और भारत के हालिया कदम ने ये कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब शेख हसीना का भविष्य आगे चलकर क्या होने वाला है। इसे लेकर बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि शेख हसीना को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में खुद ही निर्णय लेना होगा। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के प्रमुख ने कहा है कि आयोग के सदस्य भारत जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश हसीना के प्रत्यार्पण करा पाने के दावे में कितना सफल हो पाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।